अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। हाल ही हम लोग ने लास्ट सैटरडे हम लोग ने दिखाए थे कि यहाँ का पोंगकोंग का जो सिचुएशन है, जो जहाँ में 10 बच्चों का ध्यान हो गए थे, डेड हो गए थे। तो उसी ग्राउंड रियलिटी को फिर दोबारा हम अपडेट लेने के लिए हम यहाँ में पोंगकोंग गांव में आए हैं। तो हमें यहाँ में देखने को मिल रहा है कि यहाँ में एम्बुलेंस भी है, यहाँ में मेडिकल टीम भी मौजूद है। तो यहाँ में ये जो है क्लब घर, इसमें मेडिकल कैम्प जो है अभी फिलहाल है। तो हम उन डॉक्टर और स्टाफ से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ का सिचुएशन को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ के गांव के लोग से भी हम पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है 1 वीक के बाद क्या अपडेट्स है, क्या सिचुएशन है, उसी को आप तक दर्शकों को तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो ये है गांव वाला। तो भैया सबसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस दिन मैं लास्ट सैटरडे को मैं आया था, तो आज ये सैटरडे दिन हो गया, 1 वीक हो चुका है। तो ये जो है लास्ट सैटरडे के बाद आज जो क्या परिस्थिति है आपका गांव में? ऐसा कुछ नया केस या कुछ वैसे कुछ हुआ है क्या? और उसका बाद अभी तो फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का गांव में मेडिकल टीम लोग आके मतलब वही मतलब दवाई सवाई दे रहा है, इसलिए मतलब अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल में ही आ रहा है। इसलिए मतलब अभी तो इतना केस नहीं निकला है, मतलब अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल ही है सर। तो और भैया मैं ये जानने के लिए कोशिश करूँगा कि लास्ट टाइम का जो टेस्ट किया था, सैंपल के लिए ले गया था, उसका बारे में क्या आप लोगों को रिजल्ट मिल गया क्या? यहाँ से जो रिजल्ट मतलब ये पानी टेस्ट करने के लिए जो ले गया और ये जो लेटिन टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट जो मतलब अभी तक नहीं आया हम लोग का गांव में। तो उसका रिपोर्ट ही मतलब उसके लिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं सर। तो मैं ये जानने की कोशिश कर लास्ट टाइम हम लोग ने विज़िट किया था जो जहाँ में पीएचई जो पानी का प्रॉब्लम है, तो सुनने को मिला है कि यहाँ में आया है। तो यहाँ में सच में आया है क्या? हाँ, ये पीएचसी को तरफ से तो पानी वो देखने वाला लोग तो फ़िलहाल आया है, और आज भी मतलब वो लोग आया है वो पानी को देखने के लिए। तो वो लोग अभी फ़िलहाल मतलब वाटर टैंक को देखने के लिए गए हैं। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो है अगर दूसरा सिचुएशन में देखा जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन या बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, या हमारा यहाँ में जो पब्लिक लीडर्स हैं वो लोग भी विजिट करते हैं। तो यहाँ में वो खबर जो सुन के यहाँ में कोई पब्लिक लीडर या एनजीओ सोसाइटी या हमारा यहाँ का तिरप चांगलांग लोंगडिंग या कहीं से ऐसा कोई आया है क्या अब तक? अभी तो कंट्रीब्यूशन के लिए तो कोई नहीं आया है, ना पब्लिक लीडर आया है, कोई भी नहीं आया है अभी तक। क्योंकि यहाँ में जस्ट मेडिकल टीम तो विज़िट किया है, वो लोग के लिए तो हम लोग शुक्रिया अदा करता है। और यहाँ में अभी तक तो लीडर लोग ना जेपीएम आया है, ना एमएलए सर आया है, ना कोई मतलब ये लीडर तरफ से तो अभी फ़िलहाल नहीं आया सर। तो मैं ये जानने की कोशिश कर, तो आप लोग यहाँ का गांव में लीडर है या बड़ो बुजुर्ग है, तो जो जिस घर में स्थिति हुआ है यहाँ में ये जो जिस घर में घटना हुआ, उन लोगों के लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे क्या गवर्नमेंट से? सर, क्योंकि अभी हम लोग का गांव में जो घटना हुआ है वो लोग तो सब दुखिया वाला लोग हैं। तो मेरा तरफ से तो वही अपील है कि मतलब जो गुजरा तो वो लोग को मतलब गवर्नमेंट तरफ से कुछ मतलब फंड
मतलब रिलीज़ करने से ठीक है, क्योंकि और एक परिवार तो उसका घर फैमिली परिवार से मतलब 3 बच्चा गुजरा है ना सर, तो इसके लिए मतलब मैं निवेदन करता हूँ सर। और कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग का स्पेशली लाजू सर्कल में जितना भी हो, मतलब दूसरा गांव में अभी तो हम लोग का फ़िलहाल गांव के लिए तो मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन दूसरा गांव में भी ऐसा मतलब घटना हो सकता है, इसलिए मतलब दूसरा गांव में भी नहीं होने के लिए ये मेडिकल टीम जो वहाँ में भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग का स्पेशली लाजू सर्कल इतना बड़ा गांव में, मतलब ये लाजू सर्कल जो 21 ऐसे पकड़ लीजिए मैक्सिमम छोटा गांव को मिलाकर, एक्चुअली वो गवर्नमेंट का लिस्ट में तो 19 है, तो वहाँ में मतलब पॉपुलेशन जो 12,000 अबव है, तो वहाँ में एक्चुअली PPP तो वो वाला जो करुणा ट्रस्ट ही चला रहा है। तो अभी मतलब लाजू वाला जो PSC ऐसा है, तो हम लोग का मतलब तरफ से ये ही मतलब रिक्वेस्ट है कि लाजू जो मेनली CHC होना चाहिए, और तुझ जगह में एक तो PHC, और नोकलो जगह में एक तो PHC, और बारब जगह में एक तो PHC होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और प्लस यहाँ में मतलब लाजू ही मतलब PHC में आने के लिए मतलब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तुझ लोग का जैसे कि तुझ कोलम थुंगजांग नोकना वो लोग का मतलब आदमी भी लाजू में आने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, और चिन्हन अपर चिन्हन लोअर चिन्हन और लोनियन नोकलो वो लोग का भी लाजू में जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए मतलब हम लोग की तरफ से वही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट मतलब जो भी हो मतलब ये लाजू टाउन में CHC होना चाहिए, और 3 जगह में उसके बाद लोनियन उसके बाद बारब में PHC सेंटर होने से ठीक है। और एक शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं हम लोग का PM सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रंगमो रंतु सर को, क्योंकि उसने हम लोग का यहाँ में मतलब उसी दिन मैं तो नहीं था, लेकिन हम लोग का राजा और गांगबरा और फॉर्मर SM वो लोग को मतलब कुछ मदद दिया है बोल के, इसलिए उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। तो हम यहाँ में डॉक्टर सर से भी मिलते हैं। तो सर ये जो है कुछ दिन पहले लास्ट सैटरडे को हम लोग आए थे यहाँ में, तो फिर आज हम लोग अपडेट लेने के लिए आए कि क्या परिस्थिति चल रहा है और क्या यहाँ में सही से कदम ले रहे क्या उसी विषय में। तो सर हम ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोग का ये कैम्प जो है कब से है सर? नमस्ते। अच्छा, एक्चुअली हम लोग का ये कैम्प जो हम लोग का एक्चुअली 20 तारीख से शुरू है, लेकिन हम लोग स्टेशन बैठ के नहीं किया था। अभी मतलब ये अगस्त महीना का ये 2 तारीख से हम लोग यहाँ में बैठ के मतलब कैम्प जो कर रहे हैं 2 सिस्टर के साथ, और यहाँ में डॉक्टर ऑल्टरनेट करके आते रहते हैं हम लोग, और साथ में 108 एम्बुलेंस आज मतलब यहाँ में मतलब परमानेंटली मतलब जितना दिन तक ये मतलब आपका आउटब्रेक जितना दिन तक है, मतलब जितना तक रिकवरी नहीं होने तक आज से मतलब यहाँ में एम्बुलेंस हम लोग रख देगा सर। और ये हमें जानना है कि ये जो है 2 तारीख से आप है, तो तब से आज तक कितना ये जो केसेस है आपको दिखाई मिल रहे हैं? हाँ, अच्छा, केस तो अभी 2 तारीख में तो 2 और 3 तारीख का बीच में थोड़ा केस ज़्यादा था, स्पेशली एडल्ट लोग को भी मतलब ये डायरिया केसेस बहुत मिला है। अभी हम लोग का यहाँ में जितना दिन 2 तारीख से रेगुलर बैठा है उसका मुताबिक अभी हम थोड़ा डेट वाइज आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देगा। जैसे कि ये 2 तारीख को हम लोग का टोटल 17 केसेस था। 17 केसेस में ज़्यादातर हम लोग का डायरिया ही है, और आपका ये बुखार केस भी है, फीवर। और सेम आपका 3 तारीख को भी थोड़ा केस ज़्यादा था 32, उसमें से आपका ऑलमोस्ट आपका सब डायरिया और पेन एब्डोमेनी था, और 2 तो बुखार है। और 4 तारीख को आपका 14 केसेस था, तो उसमें भी आपका गैस्ट्राइटिस डायरिया बुखार ऐसे ही था। और 5 तारीख से मतलब गया हुआ कल से थोड़ा केस हम लोग का थोड़ा कम हो गया, और कल लेकिन फिर भी नया केस कल 2 आया था, और आज तो 6 तारीख है। आज का दिन में तो अभी तक तो टोटल 13 पेशेंट हुआ है। 13 केसेस में अभी तक न्यू केसेस एक भी आया नहीं है डायरिया केस। जितना भी है आया हुआ है थोड़ा कमज़ोरी या आपका स्किन केसेस, थोड़ा फीवर केसेस भी है 1-2 ठो। तो गया हुआ कल हम लोग 2 ठो केस को आपका कंडीशन देख के थोड़ा इन्फ्यूज़न दिया है, सिलाइन वगैरह एडमिट किया है 2 ठो, और शाम तक थोड़ा रिकवरी होने का वजह से डिस्चार्ज भी दिया था।
और उसको हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। अभी भी एक तो पेशेंट हम लोग एडमिट करके रखा है, लेकिन उसका तो डायरिया केस नहीं है, आपका कमज़ोरी होने का कारण हम लोग इन्फ्यूज़न दे के रखा है। तो ऑलमोस्ट हम समारी तो अभी यही बताएगा कि आपको अभी ये हम लोग 2 तारीख से जो कंटिन्यूस जो प्रोग्राम यहाँ में रख रहे हैं, यहाँ में स्टे करके, तो हम लोग अभी तक ठीक ही है। थोड़ा 2-3 तारीख का थोड़ा केस ज़्यादा था, क्योंकि बच्चा से लेके एडल्ट आदमी लोग भी मतलब जो बड़ा आदमी लोग भी मतलब अफेक्टेड हुआ था डायरिया केसेस में। तो ये 5 तारीख से मतलब कल और आज थोड़ा बहुत कम हो गया केस। आज अभी तक तो नया केसेस एक भी नहीं है, कल 2 केसेस था, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखा है। और थोड़ा पब्लिक लोग भी कोऑपरेट कर रहा है और सफिशिएंट अभी मेडिसिन भी स्टॉक में है, डायरिया हो बुखार हो, मतलब वही है। सर ऐसा सीरियस केस जैसे कि यहाँ से खुनसा ले गया, ऐसा कुछ है केसेस निकला है क्या उसके बाद? एक्चुअली एकदम सीरियस बोल के नहीं है, अभी पेशेंट का कंडीशन का ऊपर डिपेंड होता है। सर और ये जो है आप कितना दिन तक ये जो कैंपिंग के लिए आप लोग ये प्रिपरेशन लिया है? प्रिपरेशन तो अभी तक तो हम लोग तो अभी तक तो 2 महीना के लिए प्लानिंग किया है। तो देखते हैं हम लोग जितना हो सकता है जल्दी, मतलब अभी हम लोग का मॉनिटरिंग में भी है और यहाँ का बस्ती का पब्लिक लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि आज जो हम लोग डायरिया केसेस मिलेगा वो कल फिर से उसको पूछताछ करेगा, वो कितना रिकवरी हो रहा है और ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर उसका कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगेगा होने से हम लोग रेफ़र कर देगा, और ठीक है मीडियम होने से हम लोग अगर ज़रूरत होने से सिलाइन भी यहीं में लगा देगा। तो सर और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पोंगकोंग में एक सब सेंटर है, सब सेंटर है आप लोगों का, तो उसमें स्टाफ सुनने को मिला है कि आप लोग नहीं रहता है बोल के, इस विषय में सर? ठीक है, इसमें एक हम आप लोग का कंक्लूजन क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअली ये पोंगकोंग जो सब सेंटर है बोला है, एक्चुअली पोंगकोंग में एक बिल्डिंग बनाया गया है जंगल रूट का सामने में, थोड़ा जंगल में, लेकिन वो बिल्डिंग जो जिसने बनाया अभी तक मतलब डीएमओ मैडम को हैंड ओवर नहीं किया कि हम लोग का बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो गया, तो अभी हम मेडिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना बोल के कुछ प्रोसीड्यूर होता है। अभी वो बिल्डिंग जो अभी किसने बनाया वो भी मालूम नहीं, और किसने बनाया वो भी मालूम नहीं, और प्लस वो डीएमओ मैडम को हैंड ओवर किया नहीं है कि हम लोग ये बिल्डिंग बना के कंप्लीट कर दिया, अभी आप आपका नेक्स्ट आपका प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं बोल के अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। नहीं करने का वजह से, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स में एक्चुअली ये लाजो सर्कल के अंदर में 500 सब सेंटर मतलब नाम है, 500 सब सेंटर का नाम है। उसमें से जो है एक तो आपका पोंगकोंग का बिल्डिंग नहीं है, बाराप का भी नहीं है, एक तो था जंगल का अंदर में लेकिन वो टूटा फूटा हुआ है, उसका अभी न्यूली अभी बनाएगा बोल के सेंक्शन हुआ है बोल के कुछ हम लोग को मालूम चला है। अभी क्वार्टर तो बना रहे हैं बाराप में, और जैसे कि राहो में भी है बोल के सुना है सब सेंटर, लेकिन उसमें भी बिल्डिंग नहीं है। तो सेम चीज़ नोगना में भी नहीं है, लेकिन रिसेंटली अभी लोकल पब्लिक लोग ने और ये यहाँ का जेडपीसी मैडम ने वो लोग थोड़ा लोकली पब्लिक लोग ने मतलब लोकल बेम्बो से बना के अरेंजमेंट किया है। अभी नोगना सब सेंटर भी अभी ऑलमोस्ट यही महीना 11वां महीना को खुला है। तो अभी हम लोग का अभी रनिंग में है अभी सानलियाम सब सेंटर, आपका बाराप सब सेंटर, लेकिन बाराप में भी सब सेंटर जो जीपीसी बिल्डिंग का वो सीओ सर ने दे के रखा है, अपना बिल्डिंग नहीं है। तो आपका नेक्स्ट हो गया नोगना वाला भी अपना ही है, लोकली पब्लिक लोग ने बना दिया है। और प्लस अभी 2 सब सेंटर और बाकी रह गया राहो और पोंगकोंग बोल के। राहो का तो टोटली बिल्डिंग नहीं है। और पोंगकोंग तो सर आज यहाँ में आप लोग ये पीएचसी टीम जो आया है, तो यहाँ में क्या क्या किया है इसका बारे में जानना था सर। अच्छा, ये अरुणाचल, थैंक यू अरुणाचल टुडे आप लोग को यहाँ पे भी पोंगकोंग विलेज पे आके आप लोग को ये सर्वे करने के लिए। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे आया हूँ मेरा पीएचडी टीम को लेके। तो जैसे कि आप लोग सब सुन रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ घटना हुआ है छोटा बच्चों का, तो उसके लिए मैं आया हूँ। स्पेशली मैं पीएचडी का जेई हूँ, यहाँ के इंचार्ज हूँ। तो आज मैंने सबको बस्ती वाला को इकट्ठा करके सोशल सर्विस कराया, और जो पानी का कुछ समस्या उन लोगों ने बोला तो उसको मैंने देखने के लिए आया। तो देखा है तो WTP में तो पानी आ रहा है, लेकिन उन लोगों का कुछ ये है कि कहीं घर में थोड़ा क्वांटिटी कम आ रहा है, तो उसको भी हम लोग अभी देख रहा है। तो जैसे कि अभी मैं जस्ट नाउ हम सोर्स से आ रहा है, तो सोर्स से आते हुए देखा है तो ये शायद उस दिन कुछ बस्ती वालों ने जाके कुछ वो लोग अपने रिचुअल कुछ किया हुआ है, उस कारण से कुछ ब्लॉकेज करके रखा हुआ था, तो वो भी मैंने खोल दिया। तो अभी तो पानी तो अवेलेबल वहाँ से आ रहा है।
तो पानी का तो समस्या नहीं होना चाहिए, और कुछ कुछ जो समस्या है उसको ज़रूर उसको देखेगा पीएचई टीम, और देखता तो ही है। और कुछ कुछ अभी शायद कुछ अभी बस्ती वाला का भी कुछ ये है, उनका भी कुछ ग्रीवेंसेस है, वो भी ज़रूर उसको ये जल्द से जल्द निपटाएगा। शायद किसी का वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे WTP में तो आप भी शायद अभी वीडियो में भी देखेगा, पानी तो सरप्लस है, आ रहा है, तो पानी का तो समस्या अभी रहना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। सर, और ये हमें भी ये जानना था कि गांव वाला से भी पूछा है तो उन लोगों को रिजल्ट कोई मालूम नहीं है। लास्ट टाइम जो सैंपल ले गया था, तो इसके बारे में सर। और हाँ, पिछली बार यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके ले गया था, तो सैंपल भी ऐसे था कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बस्ती वाला कुछ ट्रेडिशनल सोर्स से भी वो लोग पानी यूज़ करता है। तो 2-3 सैंपल कलेक्ट किया, एक जो 2 ट्रेडिशनल सोर्स और एक WTP से। जो 2 ट्रेडिशनल सोर्स का अभी रिज़ल्ट जो आया है ईटानगर से भी, वहाँ पे भी वो लैब है, वहाँ पे भी हम लोग ने भेजा, और अपना ये जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लैब है यहाँ पे भी हमने टेस्ट किया, तो सेम रिज़ल्ट तो सेम है। जो ट्रेडिशनल सोर्स में तो कुछ कंटामिनेशन तो पाया गया ट्रेडिशनल सोर्स में, लेकिन जो WTP से जो हम लोग का फिल्टर वाटर है उनमें तो कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो हम बस्ती वालों को भी यही हम एडवाइस देगा कि अगर वो ट्रेडिशनल सोर्स यूज़ करता है भी तो उसको पानी को बॉयल करके पीजिए, क्योंकि पानी तो हमेशा, अगर भले ही WTP से आइए जहाँ से भी ले, लेकिन पानी तो बॉयल करना ही है। और स्पेशली छोटा बच्चा को तो बहुत जल्दी भूखा ये बीमार जो लग जाता है, उस कारण से बॉयल वाटर तो बॉयल करके ही पीना है। जो भी पानी है तो बॉयल करके पीना है। और अभी जो आप बोला है WTP से तो ऐसे कुछ कंटामिनेशन तो अभी नहीं मिला है। 2 लैब, एक जो डिस्ट्रिक्ट लैब से हुआ है और एक जो हम लोग का सेंट्रल लैब है जो वो ईटानगर पे है, दोनों का रिज़ल्ट तो सेम है। तो कंटामिनेशन तो WTP से नहीं है। जो कुछ पाया गया है वो ट्रेडिशनल सोर्स से पाया गया है, जो बिना ट्रीटमेंट का है उनसे थोड़ा तो पाया गया है। थैंक यू सर। वेलकम। तो हमें यहाँ में ये जो है छोटा सा बच्चा लेके आए हुए हैं, उनसे मिलते हैं पेरेंट्स से। तो भैया, यहाँ में आप किस के लिए आया था? हम यहाँ में ये परसों में लग गया था ये बच्चा का पाँव में, इसलिए हम दवाई मांगने के लिए आए। ऐसे छोटा बच्चा तो ऐसे डिसेंट्री तो नहीं हो रहा है ना? डिसेंट्री कुछ तो नहीं है, कुछ बुखार, कुछ रात को बीमार होता है। बुखार होता है? हाँ, बुखार है। तो इसका दवा जो ले लिया? दवाई ले लिया। और परिवार में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? परिवार में अभी पहले बीमार है था, लेकिन अभी तो ठीक हो गया। ठीक है, होगा। या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी या मेडिकल जो मैनेजमेंट है, इसका कुछ कमियाँ नहीं हुआ। अब जब हम लोग का खबर मिल गया, एकदम फ्रिक्वेंटली लाजू से भी आता है, वो लोग ने भी डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर अक्षय साहब सब उधर जा कर के टीम ऑफ डॉक्टर्स विद सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ्स दे वेंट देयर। उसका सिचुएशन को वो लोग ने सुपरवाइज किया। और मेडिसिन का तो इशूज़ ही नहीं है, मेडिसिन का यहाँ DMO मैडम ने भी पहुँचाया है। और आपका कुछ दिन पहले, 2 दिन का बात है क्या, उसका स्टेट जो कोऑर्डिनेटर जो है कोरोना ट्रस्ट का भी आया है पर्सनली, आकर के एक डॉक्टर भी लिया है और से भी सफिशेंट मेडिसिन भी लेके आया है। मेडिसिन बोलिए या आपका हेल्थ सर्विसेज जो उसको देना है उसको बोलिए, या आपका इवन एम्बुलेंस तो भी हम लोग ने प्लेस किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तरफ से कोई कमियाँ नहीं रहा। बस थोड़ा सा इसमें है तो बस्ती वालों ने थोड़ा सा कोऑपरेशन देने में थोड़ा कमियाँ रह गया। वो 24 घंटा का 2 डेज का जो रेस्ट्रिक्शन डाला है इसमें हो गया अभी। लेकिन फिलहाल वो लोग का भी माइंडसेट बदल गया। नाउ आई एम टोल्ड दैट दे हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग द मेडिकल टीम्स अभी। और ऐसा खबर है कि आपका डेथ केस भी आपने भी अभी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो इट्स ए गुड साइन, इट्स ए गुड रिपोर्ट कि हाँ इट इज़ अंडर कंट्रोल। बट वी शुड नॉट बी कंटेंटेड विद दैट। उसी में हम लोग संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, हम और भी आगे जाना है, क्योंकि ऐसा कॉन्टामिनेटेड या ये वायरल केस तो और भी आगे भी बढ़ सकता है, अदर बस्ती में भी स्प्रेड हो सकता है। माई रिक्वेस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम को मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग का निगरानी हमेशा जारी रहना है। और जहाँ तक टेस्ट का बात है, वो टेस्ट तो आपने बता रहा था, वो टेस्ट में भी आपका इतना तो संतोषजनक नहीं है। उसको करके तो उसका बस्ती में कुछ डॉक्टर्स एंड स्टाफ जो है बस्ती में ही रहना है। They should not attend the ailing cases from Laju, from Konsa, not like that.